नमस्कार। एमपी न्यूज के स्पेशल सेगमेंट साक्षात्कार में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनने के बाद एक बड़ा मंत्रालय, जी हां, मध्य प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था और कानून इंतजामों के तमाम मसलों का नेतृत्व करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गृह मंत्रालय की कमान दी है बाला बच्चन जी को। बाला बच्चन जी अपने स्वभाव से बड़े ही सूझबूझ वाले हैं, बड़े ही सटीक फैसले लेते हैं और पैनी नज़र वो हर मसले पर रखते हैं। आज हमसे साक्षात्कार में तमाम दर्शकों के जवाब देने के लिए वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास सेगमेंट में। बाला बच्चन जी यूं तो राजपुर से आते हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश में पूरी तरह से पुलिसिंग सिस्टम में सुधार लाने के लिए सकारात्मक कदम भी बढ़ा रहे हैं और मध्य प्रदेश में कमलनाथ के राज में सुरक्षा इंतजामों को मजबूत करने की दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाना भी शुरू कर दिए हैं। सम्मानीय गृह मंत्री जी, सबसे पहला सवाल, कितनी बड़ी चुनौती है गृह मंत्रालय की कमान संभालना, और जैसे कि आपने आते ही पुलिसिंग सिस्टम में सुधार लाने की दिशा में जो कदम बढ़ाने शुरू किए हैं, किस तरह से इसके सकारात्मक परिणाम जो है आप आने वाले दिनों में देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैसे तो जैसे ही कमान माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो मध्य प्रदेश में जो संभाली है, कमान संभालते ही जो परिवर्तन जो आ रहा है मध्य प्रदेश के फेवर में, जो सकारात्मक परिवर्तन जो आ रहा है, वही परिवर्तन हम लोगों को गृह विभाग में भी लाना है। और जहाँ तक चुनौती की अगर आपने बात बोली, तो मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन की रक्षा और सुरक्षा के लिए और उनकी हिफाजत के लिए हमको चाहे जितनी बड़ी चुनौती का मुकाबला करना पड़े या चुनौती हो, हम उसको बखूबी उसका हम मुकाबला करेंगे और मध्य प्रदेश की जनता को लाइन आर्डर हम अच्छा उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल। एक सवाल और था यहाँ पर, लगातार जिस तरह से जैसे कमलनाथ सरकार बनी उसके गठन के बाद से कई तरह के आरोप लग रहे थे कि पहले तो ये सवाल उठने लगा कि क्या कमलनाथ सरकार स्थायी सरकार है, लेकिन फ्लोर टेस्ट भी कांग्रेस पार्टी ने पास कर लिया और पूरी तरह से अब सरकार जो है अपने फुल एक्शन मोड में आ गई है। गृह मंत्रालय के लिए आपने क्या विजन प्लान बनाया है और आने वाले दिनों के लिए क्या प्रदेश के गृह मंत्री श्री बाला बच्चन जी ने कोई मिशन भी तय कर लिया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश की जनता का जो विज़न है, जो मेरे विभाग से संबंधित, गृह मंत्रालय से संबंधित, वही हमारा काम करने का जो एजेंडा होगा। जो मैंने आपको जो बताया कि सबसे पहले तो जो पूरी कानून व्यवस्था जो पिछले 15 साल की कार्यकाल वाली सरकार में सब जो बिगड़ी हुई मिली थी, पूरा लॉ एंड ऑर्डर जो है ट्रैक से जो उतरा हुआ मिला था, उसको ट्रैक पे लाना और उसके बाद पूरे जो सभी थानों पे एक लाइन जो लिखी हुई होती है, और गृह मंत्रालय की जो इम्पोर्टेंट जो लाइन है कि देशभक्ति और जन सेवा, वो सब के लिए फलीभूत होनी चाहिए और सबको एहसास होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का गृह मंत्रालय और मध्य प्रदेश का गृह मंत्रालय के जो रक्षक हम लोगों की हिफाजत और हमारी रक्षा और सुरक्षा के लिए लगे हैं। और जहाँ कहीं भी अगर कोई खौफ और डर और भय जो है अपराधियों पर होना चाहिए, अपराध करने वालों के ऊपर होना चाहिए, जनता जनार्दन और पुलिस के बीच में पुलिस वाला जो डर इस तरफ जनता जनार्दन को नहीं होना चाहिए। तो पुलिस और जनता जनार्दन के बीच में एक संवेदनशीलता होना चाहिए। अभी क्या होता है कि लोगों को थानों पर जाने में और पुलिस वालों से मिलने में एक डर सा लगा रहता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि वो ख़त्म हो और मध्य प्रदेश में अपराध खत्म हो और अपराधियों पर हमारा कानून का शिकंजा हो। और जहाँ कहीं भी अगर इस तरह की घटनाएं घटती है, तो मैंने वहाँ के पुलिस कर्मियों से लगाकर माइक 1 तक को मैंने उसका रिस्पॉन्सिबल बनाने का एक माइंड बनाया हुआ है। और उस तर्ज पे मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, हम मध्य प्रदेश में काम करना हमने स्टार्ट किया है। बिल्कुल ठीक बात है। गृह मंत्री जी, एक सवाल था मेरे जहन में, इसे आप क्या कहेंगे कि आप गृह मंत्री बने और मध्य प्रदेश के 2 चर्चित मामलों का जो है खुलासा हो गया। मैं बात कर रहा हूँ भय्यू महाराज जी की जो है सुसाइड मिस्ट्री की, मैं बात कर रहा हूँ इंदौर की बहुचर्चित ट्विंकल डागरे हत्याकांड की। इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आपने मंत्रालय की कमान संभालते ही अफसरों को इस दिशा में काम करने के लिए निर्देशित कर दिया था, या ये पहले की जो होमवर्क है उसके रिजल्ट निकल कर आए? देखिए, ये किस तरह का ये षड्यंत्र था। पूर्व की सरकारों ने इनको, जब क्लियर कट ये हत्याएं थी, जैसे ही सरकार बदली और हमने जो मिनिस्ट्री को और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कमान जो संभाली, तो जो अभी तक सरकार जो बोलती आई थी कि नहीं ऐसा नहीं है, और उनको उनके पेरेंट्स को, जैसा ट्विंकल डोंगरे के पेरेंट को सीएम से और अन्य मंत्रियों को या फिर जो कानून के रक्षकों को मिलने तक नहीं दिया जाता था। तो हम यही मैसेज और संदेश देना चाहते हैं। इसलिए चाहे वो भय्यू महाराज जी वाला केस हो या फिर ये ट्विंकल डोंगरे वाला हो, ऐसे जो और भी जो पेंडेंसी जो है, जहाँ जहाँ आशंकाएं हैं, हमारे पास आवेदन और रिपोर्ट जो आ रही, फीडबैक आ रही है, और भी ऐसे केस निकलेंगे और हम इस तरह के लोगों का हम पर्दाफाश
करेंगे और पूरी ट्रांसपेरेंसी हमारी रहेगी। जनता जनार्दन को ये लगना चाहिए कि रक्षक और कानून हमारे साथ में और हमारी हिफाजत के लिए है। ये बड़ी एक चुनौती और एक चैलेंज भी, और मैं खुद जानना चाहता हूँ जो पूर्व की सरकार से कि ऐसा क्यों किया गया है, इनमें जवाब दें ये दोनों केस में। बिल्कुल ठीक बात है, एक बड़ी बात है यहाँ पर वाकई में जो पिछले दिनों जो सत्तारूढ़ पार्टी है अब उसे यहाँ पर जवाब देना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही 2 बड़े मामलों का पटाक्षेप हुआ है। लेकिन आदरणीय गृह मंत्री जी, एक सवाल ये भी उठा, मंदसौर में जो गोलीकांड हुआ उसमें हालांकि जो हत्यारा है वो पकड़ा गया, इंदौर में भी एक कारोबारी का मर्डर हुआ। इस जो तमाम मामले हैं ये किस तरह से चुनौती बन जाते हैं? मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो देखिए मंदसौर का जो गोलीकांड हुआ है वो भाजपा के महापौर को भाजपा ही का ही कार्यकर्ता हत्या कर रहा है और मार रहा है। दूसरी चीज़ में हमने कितनी जल्दी उसको पकड़ा है उस हत्यारे को, और ऐसे ही जो इंदौर हत्याकांड के बाद भी जो है शूटर को हम लोगों ने चिन्हांकित कर लिया है, आइडेंटिफाइड कर लिया, और बहुत जल्द उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे। ठीक, कोई भी कानून को हाथ में लेने वाले व्यक्तियों को हम नहीं छोड़ेंगे। बहुत जल्द हम कानून के शिकंजे में लेकर उनको जेल के हवाले और जेल के शिकंजों में डालेंगे उनको हम। बड़ी बात है, यहाँ पर बड़ा दावा यहाँ पर कर रहे हैं प्रदेश के गृह मंत्री श्री बाला बच्चन जी। आगे बढ़ते हैं मंत्री जी, क्या लगता है मध्य प्रदेश में पिछली सरकार में एक महत्वाकांक्षी योजना थी डायल 100, क्या इस योजना को जारी रखा जाएगा और कोई फीडबैक रिपोर्ट आप तक पहुंची है डायल 100 के मामले? पुलिस मुख्यालय पर जब मैं गया था, मैंने जब सब सारी योजनाओं को पुलिस से संबंधित, कानून से संबंधित, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित जो जितने भी साधन और सुविधाएं जो है उसको मैंने रिव्यू किया, तो मेरी जानकारी में आई कि 100 डायल लगभग 1000 व्हीकल हैं और उसके रिजल्ट अच्छे बताए जा रहे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड बताए जा रहे हैं। मैं इसको अगर और ज़रूरत पड़ती है और प्रदेश की जनता के लिए और अगर ये जैसे ठीक उपयोग में आ रही है और रिजल्ट ओरिएंटेड, तो हम इसको आगे बढ़ाने के लिए आगे इसको हम बढ़ाएंगे। चलिए, बड़ी बात है यहाँ पर डायल 100 की जो सेवा है, पुलिसिंग सेवा, जिस तरह से कहा माननीय मंत्री जी ने कि जन सेवा और देशभक्ति का जो जज्बा है उसी जज्बे के साथ मध्य प्रदेश की खाकी यानी कि मध्य प्रदेश की पुलिस भी आने वाले दिनों में ठोस कदम उठाएगी। एक सवाल और यहाँ पर उठता है, पिछले दिनों लगातार ऐसी चर्चाएं चली थी, बुद्धिजीवी वर्ग ने भी कहा था कि क्या मध्य प्रदेश में पुलिसिंग कमिश्नर प्रणाली लागू हो जाना चाहिए? आपका व्यक्तिगत मत क्या है? इस दिशा में काफ़ी सारी IAS और IPS लॉबी के बीच में जो है विचारों में मतभेद भी देखने को आता है। इस पर हम लोगों ने जो सभी विभागों के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए हमने जो काम करने के लिए जो वचन दिए हैं, और एक वचन बुकलेट हमने जो वचन पत्र एक जो तैयार किया है, पूरी बुकलेट जो की है उसमें लगभग 971 वचन दिए हुए हैं। तो कुछ हमने पुलिस से संबंधित, पुलिस की सेवाओं से और ये जो होम मिनिस्ट्री की सर्विस से संबंधित भी हमने जो किए हैं। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी 26 जनवरी के बाद में चर्चा होना है कि और मध्य प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की कसावट के हिसाब से और क्या बेटर हो सकता है, क्या बेहतर हो सकता है। तो जो भी निर्णय प्रदेश की जनता के हित में हमको करना पड़ेंगे तो हम करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने के बाद अगर इसकी ज़रूरत है तो हम इस पर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, बड़ी बात है यहाँ पर किस तरह से पुलिसिंग सिस्टम में सुधार लाया जा सकता है, इस दिशा पर बात कर रहे हैं प्रदेश के गृह मंत्री श्री बाला बच्चन जी। आगे बढ़ते हैं बच्चन साहब, एक सवाल और मेरे जहन में था, हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि जो बड़े जिलों के पुलिसिंग अफसर होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनकी पोस्टिंग पैसे लेकर की जाती थी पुरानी सरकार में। क्या आप उनके इस स्टेटमेंट से वाकिफ रखते हैं? नहीं, देखिए मैंने ऐसा कोई बयान मैंने न उनसे सुना, न मैंने मेरी कोई पढ़ने में आया है। और मैं समझता हूं कि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के मुख्यमंत्री तो काल में मैंने भी काम किया है और मुझे भी मतलब इस तरह के बयान की कोई खबर और सूचना अभी है नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर वो आप उनसे ये जानेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, बड़ी बात है, यहाँ पर एक सूझबूझ भरा जवाब दे रहे हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री श्री बाला बच्चन जी। आगे बढ़ते हैं गृह मंत्री जी, थोड़े राजनीतिक सवाल भी यहाँ पर ले लेते हैं। आने वाले दिनों में मिशन 2019 है, लोकसभा चुनाव की चुनौती आपके ठीक सामने है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के आप कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, किस तरह से इस चुनौती को लेते हैं और क्या लगता है कि कोई नया फॉर्मूला लेकर आएगी? क्योंकि किसानों ने आपको मध्य प्रदेश में सत्ता तो दे दी, लेकिन क्या केंद्र की सत्ता भी कांग्रेस के हाथ में आ पाएगी? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मध्य प्रदेश में जितना एंटी इनकम्बेंसी माहौल, वातावरण जितना मध्य प्रदेश की सरकार को लेकर नहीं था, उससे ज़्यादा केंद्र की सरकार को लेकर है। तो जो मध्य प्रदेश की सरकार को, जो 15 साल की जमी हुई सरकार को मध्य प्रदेश की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया है, तो अब तो बारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि और ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। तो 100% हम जिस तरह से हम लोगों ने 2009 के लोकसभा के चुनाव में जो 12 जो सीटें जीती थी, अब लगभग हम उससे ऊपर ही सीटें जीतेंगे। हाँ, और मध्य प्रदेश से अच्छी सीटें जीतेंगे और उसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम करना भी शुरू कर दिया है। जो मध्य प्रदेश की जनता की, किसानों की, बेरोजगारों की, महिलाओं की
और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और सामान्य वर्गों की, अल्पसंख्यकों की, सर्वहारा वर्ग की जो ज़रूरत थी और जैसी सरकार जो चाहते थे उस एजेंडे पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने काम करना शुरू किया है और सबका दिल जीतना शुरू किया है। तो निश्चित ही अब मध्य प्रदेश में हम भाजपा से अधिक सीटें लोकसभा के चुनाव में हम जीतेंगे। क्या लगता है आदरणीय गृह मंत्री जी, लगातार जिस तरह से चुनौती पर चुनौती आ जा रही है, किस तरह से आप इसे देखते हैं? नहीं, ठीक है, चुनौती कोई सो भी वो उसका माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम उसका मुकाबला करेंगे और मध्य प्रदेश की जनता को बेहतर सुविधाएं सरकार की हम उपलब्ध कराएंगे। आप इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, क्या कोई बड़ा मास्टर प्लान, कोई बड़ा विजन आपने तैयार किया है इंदौर जिले के लिए खासतौर पर, क्योंकि अब जिला योजना समितियां भी जो हैं गठित होने वाली हैं और सीधी कमान जिला सरकार की आपके कंधों पर आने वाली? मैं आपको बता रहा हूं कि कल से मैंने काम करना शुरू कर दिया है। 19 और 20 तारीख को मैंने जो हमारे शहर कांग्रेस कमेटी और ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं को हमने सुना है, दोनों अध्यक्षों के साथ में, और आज भी दिन भर हमने रेसिडेंसी में लोगों को सुना है जो इंदौर की जनता की क्या ज़रूरतें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या उनकी नीड है, उस मुताबिक हमारा काम करने का एजेंडा होगा जो इंदौर की जनता जो चाहेगी। जी चलिए, एक आखिरी सवाल, क्या इंदौर के पुलिस महकमे के काम से आप संतुष्ट हैं? उनके रिपोर्ट कार्ड में आप कितने नंबर देंगे, क्योंकि लगातार आप इंदौर के प्रवास पर सबसे ज़्यादा रहे हैं? नहीं, अभी बहुत कम समय हुआ है, मैं इसमें अभी समझने में लगा हूँ और कुछ दिनों बाद में मैं आपको इसमें बताऊंगा और जहाँ कहीं मुझे अगर जो जैसी जो ज़रूरत लग रही है वो सब का मैं मेरे हिसाब से ऑब्ज़र्व करता जा रहा हूँ और उसके बाद कुछ दिनों बाद में जब पूरी तरह से हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे और बेहतर सेवाएं जब हम देने लग जाएंगे लॉ एंड ऑर्डर की इंदौर को और पूरे मध्य प्रदेश की, तब मैं आपको बताऊंगा। अभी मेरी नज़र और मेरा ध्यान है, मेरी नज़र और मेरा ध्यान और मेरी मॉनिटरिंग हर जगह, हर थानों पर, हर पुलिसकर्मी और सब हर अधिकारियों के ऊपर है। और कौन रिजल्ट ओरिएंटेड है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, ठीक उन पे भी हमारा ध्यान है। चलिए, बड़ी बात है, पैनी नजर है। जाते जाते मध्य प्रदेश की जनता के लिए, एमपी न्यूज़ के दर्शकों के लिए क्या खास संदेश होगा मध्य प्रदेश के सम्मानीय गृह मंत्री श्री बाला बच्चन जी? नहीं, मध्य प्रदेश की जनता के लिए तो हमारा यही संदेश और मैसेज होगा और हमारा आग्रह और विनती यही होगी कि थोड़ा हमको वक्त और समय दे। हम जो पुराने ढर्रे को, पुराने सिस्टम को जो बिगड़ा हुआ उसको ट्रैक पे, पटरी पे लाने में हम लोग लगे। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश की जनता पे जो छोड़ के गए हैं शिवराज सिंह जी, मतलब वित्तीय स्थिति पूरी तरह से खत्म है, चरमराई हुई है। 2003 में जब हमने सरकार छोड़ी थी तब मात्र 22,000 करोड़ के कर्ज में मध्य प्रदेश था, अब लगभग 2 लाख करोड़ का कर्जा हम पे है। तो जनता थोड़ा धैर्य और पैशेंस रखे और थोड़ा हमको समय दे। जो हमने वचन दिए उन सभी वचनों को माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम उनको निभाएंगे और उनको रिजल्ट ओरिएंटेड हम बनाएंगे और मध्य प्रदेश की जनता के लिए हम काम करेंगे। चलिए, बड़ी बात है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री श्री बाला बच्चन जी ने कहा है कि पुलिस का रिपोर्ट कार्ड अभी बनना बाकी है और रही बात जनता की, तो जनता उन्हें एक अवसर दे और थोड़ा वक्त भी दे, क्योंकि वक्त है बदलाव का, इसमें समय लगना है। जैसे जैसे योजनाएं क्रियान्वित होंगी और कमलनाथ सरकार की जो तमाम योजनाओं का लाभ है वो भी आम जनता तक पहुंचने लगेगा। एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट साक्षात्कार में इतना ही। ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और ताज़ा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार देखते रहिएगा एमपी न्यूज़ टीवी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट mpnewstv.com को भी लॉग इन कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।